बिहार में जातीय गणना की सामाजिक और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद अब नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जैसा कि बिहार में गणना की रिपोर्ट आने के बाद से आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी, तो अब नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विधानसभा के भीतर न सिर्फ आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव सबके सामने रख दिया, बल्कि 94 लाख लोगों को लखपति बनाने का ऐलान भी कर दिया। अब चुनावी मौसम है और ऐसे में नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव को ठुकराना सभी दलों के लिए चिंता खड़ी कर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के द्वारा कही गई एक बात पर हम इस वीडियो में फोकस डालेंगे। विधानमंडल के दोनों सदनों में जातीय गणना के आधार पर विभिन्न जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आंकड़ा जारी किया गया, जिसके बाद अब आरक्षण का दायरा बढ़ाने की भी कवायद शुरू हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरक्षण को 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कहा है कि इसके लिए आवश्यक कानून इसी सत्र में लाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने जातीय गणना से निकले आंकड़ों के आधार पर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे तो हम बहुत कम समय में इस असमानता को दूर कर पाने में सक्षम होंगे। जातीय गणना की रिपोर्ट को सदन में रखे जाने के बाद इस पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय गणना से मिले आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी 16 से बढ़कर 19.65% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% से बढ़कर 1.68% हो गई है। ऐसे में उनको दिया जाने वाला आरक्षण 16% और 1% को बढ़ाकर क्रमशः 20% और 2% करना ही होगा। SC/ST का आरक्षण 22% होने पर 50 में से मात्र 28% ही आरक्षण बचेगा। चूँकि पिछड़ी जातियों की आबादी 63% है, इसके लिए उनको भी आरक्षण देना होगा। इसलिए हम आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव रखते हैं। हम सवर्णों में कमजोर वर्ग को भी 10% आरक्षण दे रहे हैं। इस प्रकार नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़कर 75% हो जाएगी और पहले की 40% की जगह अब 25% सीटें सामान्य वर्ग के लिए होंगी। अब देखिए किस तरह आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा करते हैं। अनुसूचित जाति को फिलहाल 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1% से इनका आरक्षण बढ़ाकर 2% किया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 43% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जातीय गणना की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए जाने के बाद इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेज दी जाएगी। अगर केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इसी तरह पूरे देश में जनगणना कराई जाए ताकि लोगों की जातीय, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अंदाजा मिल सके। अगर केंद्र सरकार भी इस तरह के आंकड़े इकट्ठा कर सके तो उनको योजनाएं तैयार करने में कितना फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जातीय गणना में आंकड़ा निकलकर आया है कि राज्य में सभी जातियों को मिलाकर कुल 94 लाख करीब परिवार हैं। इनके पास कोई रोजगार तक नहीं है। राज्य में ऐसे हर परिवार को कम से कम 2-2 लाख रुपए निःशुल्क सरकार मदद करेगी ताकि वो काम शुरू कर सके। ये राशि सभी जाति के गरीब परिवारों को मिलेगी। इसके साथ ही 63,850 परिवारों को अपना घर नहीं होने की जानकारी भी आंकड़ों ने बताई है। इनको अभियान चलाकर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और अब जमीन खरीदने के लिए उनको 60,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए का सहयोग किया जाएगा। आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए तक सहयोग अलग से मिलेगा। इन दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। हमने हर साल 50,000 करोड़ रुपए देकर 5 साल में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो हमको ये सारे काम करने में 5 साल का समय नहीं लगेगा। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने कही और बड़ा ऐलान करते हुए बड़ा प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रखा। देखना है कि इस पर सियासत कितनी होती है और नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव पर अड़चनें कितनी आती हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।